अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम आपके लिए रेडी करने जा रहे हैं बाजार जैसी मज़ेदार सी चिकन हलीम। इजीली अब कर सकते हैं आप इसको घर में रेडी। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों को डिप करेंगे। यहाँ हमने लिया 1 कप गंदम का दलिया। आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं और इस तरह से गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। साथ ऐड करेंगे 3/4 कप जौ का दलिया। हाफ कप यहाँ हम लेंगे चावलों का। हाफ कप ही लेंगे हम माश की धुली दाल। हाफ कप ऐड करेंगे चने की दाल। हाफ कप मूंग की धुली दाल और हाफ कप ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल। जी, तो यहाँ हमने सारी दालें ले ली हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसको 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसका सारा गंदा पानी निकल जाए और फिर इसको हम सोक कर देंगे। जी, तो यहाँ दालों को हमने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश किया और अब हमने इसको पानी डालकर सोक कर दिया। ओवरनाइट के लिए इसको सोक करेंगे, इसकी वजह से दालें अच्छी तरह से फूलती भी हैं और टेंडर भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। दालों को ओवरनाइट सोक करने के बाद ये अच्छी तरह से फूल गई हैं। अब हम इनको करेंगे बॉयल। इसको इसमें एक देगचे में डालते हैं। पानी इसका हमने निकाल दिया है। दालें ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद यहाँ हम सबसे पहले बॉयल आने देंगे और फिर लो फ्लेम पर दालों को 1.5 से 2 घंटे तक अच्छी तरह से टेंडर करेंगे ताकि ये बिल्कुल गल जाए। जी, तो तकरीबन 2 घंटे हो गए दालों को पकते हुए। दालें जो हैं वो ज़बरदस्त सी टेंडर हो गई हैं, अच्छी तरह से गल गई हैं। आपकी भी दालों को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अब हम करते हैं इसको ब्लेंड ताकि ये स्मूथ हो जाए। जी, तो यहाँ हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर की ऑप्शन नहीं है तो आप इसकी जगह घोटने के साथ भी इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं। जी, तो यहाँ अच्छी तरह से हमने दालों को ब्लेंड कर ली है। ये देखें ज़बरदस्त ये स्मूथ सी ब्लेंड हो गई हैं। अब हम इसके लिए रेडी करते हैं चिकन। देगची में लेंगे हम 1 कप ऑयल का और उसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक सा इनको कट कर लिया, ये ऐड करेंगे। प्याज को करते हैं ऑयल के अंदर फ्राई। जैसे ही प्याज को गोल्डन सा कलर आएगा इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसको भी फ्राई करते हैं। इसके साथ थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिया 2 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। सब स्पाइसेस को ऐड करते हैं। मसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई करते हुए इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लेवर मज़ेदार सा आ जाएगा। यहाँ अच्छी तरह से हमने 2 से 3 मिनट मसाले की भुनाई कर ली है। भुनाई आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मसाले की भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम करते हैं चिकन ऐड। यहाँ हमने लिया 1 किलो चिकन। चिकन आप चाहें तो इस तरह से बोनलेस पीस भी पूरा ले सकते हैं और चाहें तो इस तरह से हड्डी वाला पीस भी ले सकते हैं। मैंने एक बोनलेस पीस लिया और एक इस तरह से हड्डी वाला पीस लिया। टोटल वेट इसका जो है वो 1 किलो बनता है। पीसीज आपने छोटे नहीं लेने बल्कि इस तरह से बड़े पीसीज लेने हैं, इसकी वजह से रेशियो अच्छे बनते हैं। और यहाँ चिकन के हम मसाले के साथ थोड़ी सी भुनाई करते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम चिकन की भुनाई करेंगे ताकि मसाला साफ ना लग जाए।
तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने चिकन की भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट हमने मसाले के साथ चिकन की भुनाई की है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 कप। तकरीबन 2 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है, जिसके अंदर चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। इसको अब एक बॉयल आने देते हैं और फिर लो फ्लेम पर कवर करके इसके तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि चिकन के पीस अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। जी तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने लगाया चिकन को दम। चिकन जो है वो इसमें टेंडर हो गया है। अब इसमें से हम चिकन के पीसेस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने करना है इनको श्रेड। चिकन को हमने बाहर निकाल लिया, उसको श्रेड करेंगे और बाकी मसाले के अंदर हम ब्लेंड की हुई दाल ऐड कर देंगे। जी तो ब्लेंडेड दालें हमने की इसके अंदर ऐड। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट इसी तरह हम पकाएंगे, ताकि मसाले में अच्छी तरह से दालें पक जाएं। तब तक हम करते हैं चिकन को श्रेड। जी तो हलीम जो है वो लो फ्लेम पर पक रहा है। अब इसके अंदर हम श्रेड किया हुआ सारा चिकन ऐड कर देंगे। श्रेडेड चिकन ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, और इसके साथ ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस के। अब हम यहाँ घोटने के साथ हलीम को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह घोटेंगे, मिक्स करेंगे। इसके साथ चिकन अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसके रेशे बनेंगे और जो हलीम है इसके अंदर लेस आ जाएगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसी तरह हमने लो फ्लेम पर घोटने के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता घोटना है। जी तो यहाँ हलीम को घोटते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देखें ज़बरदस्ती इसके अंदर मिक्स हो रही है, इसके रेशे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। अब इसको मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर घोटना है हल्के हाथों से, और साथ साथ हम करते हैं प्याज को फ्राई। जी तो यहाँ ऑयल को किया गरम, इसमें बारीक सा प्याज हमने कट की है, इसको हम फ्राई करेंगे, जो लास्ट में हम ऊपर गार्निश में डालेंगे। जी तो प्याज को गोल्डन कलर आ गया है, हमने इस तरह से क्रिस्पी ब्राउन इसको करना है। अब हम इसको ऑयल में से बाहर निकालते हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं रेशेदार सी चिकन हलीम माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त से इसके ये रेशे बने हैं। फ्लेम इसका हमने ऑफ कर दिया है और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बाज़ार से भी बहुत बेहतर इसका टेस्ट। जी तो लास्ट में इसको गार्निश करेंगे फ्राइड प्याज के साथ, थोड़ा सा जुलियन फॉर्म में कट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ हम रखेंगे लेमन। मज़ेदार सी चिकन हलीम की ये रेसिपी है, बहुत ही इजीली आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।